यूं तो अकेले भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तू जो पकड़ ले हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूँ एमके एक्सपर्ट और बहुत सारा कमेंट आ रहा था आप लोग का। कमेंट ये आ रहा था कि खाली आप मैट्रिक्स से पढ़ा रहे हैं, खाली मैट्रिक्स का वीडियो डाल रहे हैं, तो जितना उसका कंटेंट होगा पूरा नहीं चाहिए आप लोग को, तनिए चाहिए, इतने पास हो जाइएगा हैं। अभी उसका और भी वीडियो आएगा, ठीक है। आइए हम आपको डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ बताते हैं और आज हम आप लोग को डिटर्मिनेंट सिखाने वाले हैं। उसका लगभग वीडियो कंप्लीट हो गया है, एक दो वीडियो और आएगा जो हम आपको एग्जाम के टाइम में देने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम के टाइम में समझिए ना कि एग्जाम से एक महीने पहले हमारा ये कोशिश होगा कि एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर दे, पूरे के पूरे एक्सरसाइज 1 से लेकर और एक्सरसाइज टोटल 15 तक, ठीक है। एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे तो उसमें जो है वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। ऐसे जितना कंटेंट हम डाले हैं बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आप यदि उतना ही को तैयार कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर तरीके से निकल सकता है, यानी आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारा प्रयास था कि थोड़ा सा और एडवांस लेवल तक आपको लेके चले, लेकिन बीच में ही आप लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम उस कंटेंट को देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं बीच में। अभी आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। अब समझिए कि सारणिक क्या है, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम जीरो लेवल से समझाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको गणित आएगा ही आएगा। 100% सत्य है कि आपके दिमाग में गणित बैठ जाएगा और आप एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आराम से केवल देखते रहिए। डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट है क्या? तो जो अभी आप मैट्रिक्स देखे हैं ना, अवयव आप देखे हैं, उस अवयव में से सिर्फ और सिर्फ वर्ग अवयव को छांटना है। किसको छांटना है बाबू? सिर्फ और सिर्फ वर्ग अवयव को छांटना है। वर्ग अवयव यानी जितने भी वर्ग अवयव हैं, जितने भी वर्ग अवयव हैं सबका यदि मान निकाल दिया जाए, जितने भी वर्ग अवयव हैं सबका यदि मान निकाल दिया जाए तो वह आपका कहलाता है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। अब वर्ग अवयव क्या है आप जानते हैं, लेकिन एक बार हम लेके चलते हैं थोड़ा सा। वर्ग अवयव का मतलब होता है, वर्ग समझते हैं, वर्ग का होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई सबके सब बराबर हो, यानी जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, वही आपका वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, जितना उसके रो में अवयव होगा उतना ही उसके कॉलम में अवयव होगा, वही आपका वर्ग अवयव कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, ये आपका वर्ग अवयव है, इसकी कोटि क्या है? तो 1 गुने 1, यह वर्ग अवयव है। जितना पंक्ति है उतना ही स्तंभ है। यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, इसको कहते हैं m और इसको कहते हैं n, यदि दोनों मान आपस में बराबर हो जाए तो वही तो वर्ग अवयव कहलाता है। तो यह आपका वर्ग अवयव है, यानी वर्ग अवयव है, और यदि इसी का मान निकाल दिया जाए तो वही डिटर्मिनेंट हो जाता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि यदि किसी वर्ग अवयव का आप मान निकाल लेते हैं, ठीक है, यदि किसी वर्ग अवयव का मान निकाल लेते हैं तो जो मान निकल कर आता है वह आपका सारणिक कहलाता है, यानी डिटर्मिनेंट कहलाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब यदि वर्ग अवयव देखते हैं तो 3, 5, 4, 7, ये भी एक वर्ग अवयव है। इसकी कोटि क्या है? तो 2 गुने 2। कितना कोटि का वर्ग अवयव है? तो ये 2 गुने 2 कोटि का वर्ग अवयव है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। अब यदि और देखेंगे आप, मान लीजिए c बराबर 3, 5, 7, 6, 9, 8, 3, 4, 5, यह भी एक वर्ग अवयव है। इसकी कोटि क्या है? तो 3 गुने 3 कोटि का वर्ग अवयव है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना ही पढ़ना है।
1 गुने 1 कोटि का वर्ग अवयव है, 2 गुने 2 कोटि का वर्ग अवयव है और 3 गुने 3 कोटि का वर्ग अवयव है। यदि आप इसी वर्ग अवयव का मान निकाल दीजिएगा तो वही कहलाएगा डिटर्मिनांट यानी सारणिक। चलिए, ये चीज तो आपको आसानी से समझ में आ गया, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आया होगा कि आखिर इसका मान कैसे निकालेंगे। आखिर इसका मान कैसे निकालेंगे, तो धैर्य बनाइएगा तब ना समझ में आएगा। अब अभी मान लीजिए कि खाली ये है ना, बता रहे हैं, मान निकालना भी सिखाएंगे। तनिए रुक जाइए ना, तनिए देर रुकिए, तनिए देर, हम आपको कुछ और चीज समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो सारणिक को जो हम लोग दिखाते हैं, सारणिक को कैसे कैसे दिखाते हैं, या तो सारणिक लिखल रहेगा या फिर लिखल रहेगा डिटर्मिनांट, 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 ठीक है। या यदि किसी वर्ग अवयव को 2 गो डंटा के भीतर में लिख दे, ऐसा 2 गो डंटा घेर का आ कोई वर्ग अवयव को एकरा अंदर में लिख दे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख दे 3, 5, 4, 7, तो आपको समझ जाना है कि इसका मान निकालना है, यानी यह डिटर्मिनांट है। यह क्या है? डिटर्मिनांट है, अवयव नहीं है, डिटर्मिनांट है। अवयव और डिटर्मिनांट में अंतर समझ में आ रहा है कि अवयव ये आपका अवयव है, यानी संख्या को आयत के रूप में सजाए हुए हैं और बड़की ब्रैकेट के अंदर में रख ले हैं तो अवयव है। लेकिन यदि उसी संख्या को ऐसे लंबा वाला 2 गो ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे, ऐसे लंबका दोनों के अंदर में, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यह आपका डिटर्मिनांट है, यानी इसका मान निकालना है। ये अवयव ना है, ये डिटर्मिनांट है। अच्छा, और तीसरा DETA, इसका मतलब ये होता है डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। या फिर आपको लिख देगा डेल। क्या लिख देगा बाबू? डेल। तो ये सबका मतलब डिटर्मिनांट ही है, यानी किसी वर्ग अवयव का मान निकालने के लिए आपको कहेगा। मोट बात आप इतना ही समझ लीजिए कि किसी भी वर्ग अवयव का मान निकालने का जब बात होगा ना, तो उस समय या तो कहेगा कि सारणिक निकालिए, डिटर्मिनांट निकालिए, या उस वर्ग अवयव को ऐसे डंटा के अंदर लिख देगा, तो यो है बात समझिएगा। DET लिखेगा तो यो है बात समझिएगा। डेल लिख देगा तो यो उतना ही बात समझिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि कैसे सुसूचित करेंगे, ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आता है मेन बात कि इसका मान कैसे निकालेंगे। अब समझिएगा आसानी से। अभी हम आपको 2 चीज समझाएंगे, मान निकालने वाला 2 गो बात समझाएंगे। पहला बात, तो यदि कोई अवयव 1 गुने 1 कोटि का है तो उसका मान कैसे निकालेंगे, और दूसरा बात, यदि कोई अवयव 2 गुने 2 कोटि का है तो उसका मान कैसे निकालेंगे। 3 गुने 3 कोटि वाला को थोड़ा देर आपको रेस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए यानी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए देखिए, मान लीजिए कि कोई अवयव आपका है a बराबर, देखिएगा 3, ठीक है। इसकी कोटि क्या है? 1 गुने 1, कितना है? 1 गुने 1। आपसे पूछ रहा है कि ये निकालिए, ये पूछेगा ऐसे DETA, या डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए, या इसी का कहेगा या डेल का मान ज्ञात करें, ठीक है। या तो लिखेगा DET, ये नहीं लिखेगा तब DET, इसका मतलब हो गया कि डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए, या डिटर्मिनांट ए, या डेल का मान निकाले। तो तीनों एक के बाद कह रहा है, तीनों का मतलब है कि आपको इसका डिटर्मिनांट निकालना है। तो समझ लीजिएगा, डिटर्मिनांट वह संख्या होता है, डिटर्मिनांट एक संख्या होता है जो मैट्रिक्स का मान होता है, वर्ग अवयव का मान होता है। तो अब बताइए कि यदि आपका कोई वर्ग अवयव 1 गुने 1 कोटि का है तो उसका जो मान होता है, उसका जो डिटर्मिनांट का मान होगा वो एक्के गो है तो क्रिया किसके साथ होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो DET का मान होगा या डिटर्मिनांट ए का मान होगा या डेल का मान होगा, वो 3 के बराबर होगा। अब समझ लीजिए क्लियर। यदि कोई भी वर्ग अवयव 1 गुने 1 कोटि का है और आपको कहेगा कि इसका डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर है, या आपको ऐसे
डिटर्मिनांट का मान पूछ दे जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, तो उसके डिटर्मिनांट का मान जो होता है उसी संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी उसी अवयव के बराबर हो जाएगा। उसके डिटर्मिनांट का मान उसी अवयव के बराबर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा डेल 5 का मान क्या होगा। अब इसका मान यदि आपसे पूछ रहा है, सॉरी, जब डेल लगा देगा तो ये ऐसे रहेगा, ठीक ना, क्योंकि डेल का मतलब ये होता है कि इसका डिटर्मिनांट निकालिए। तो डेल बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि तो एक अवयव वाला है 5 के बराबर। या ऐसे पूछ देगा डी ई टी ऑफ मैट्रिक्स ए और यहां लिख देगा 5, या फिर मान लीजिए कोई दूसरा संख्या 7, कितना के बराबर हो जाएगा, तो डी ई टी ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर 7। क्लियर हो गया, सभी लोग को आसानी समझ में आ गया। जैसे ये देख लीजिए, एक और मान लीजिए कि ऐसा लिख दे, डिटर्मिनांट का मान निकालना है आपको, कितना, डिटर्मिनांट ए का मान आपको चाहिए, जबकि इसमें जो अवयव दिया गया है वो है साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो डिटर्मिनांट ए का मान कितना के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। या ऐसा लिखा हुआ रहे कॉस थीटा, तो ये तो स्पष्ट हो गया, डिटर्मिनांट में कॉस थीटा है, यानी इसका डिटर्मिनांट निकालने के लिए कह रहा है। इसमें कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, वो तो अवयव में ही डिटर्मिनांट लगा के आपको दे दिया। तो इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर। आशा करते हैं कि आपको 1 गुने 1 कोटि का जो डिटर्मिनांट है उसका मान निकालने आसानी से आपको आ गया होगा, ठीक है। 1 गुने 1 कोटि का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपका अवयव होगा वही उसके डिटर्मिनांट का मान भी होगा। चलिए अब चलते हैं कि यदि आपका अवयव 2 गुने 2 कोटि का हो, आराम से कॉन्सेप्ट समझिएगा। यदि आपका अवयव 2 गुने 2 कोटि का हो तब उसका मान हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन भी आपको अभी हम करके दिखाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों पर आधारित। मान लिया जाए कि यहां आपसे ऐसे पूछ दिया 2 3 5 7 ऐसे घेर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहां देखिए सिधका डंटा के अंदर में घेर दिया, समझ लीजिए कि उसके डिटर्मिनांट का मान निकालना है। सिधका डंटा के अंदर में यदि अवयव को लिख दिया तो समझ लीजिए कि उसका डिटर्मिनांट का मान निकालना है। तो देख लीजिए, आपको कह रहा है कि इसके डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा। देखिए डिटर्मिनांट का मान कैसे निकालते हैं, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं डेल बराबर लीजिए। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा कैसे मान निकालना है, समझिए ठीक से। पहले शुरुआत करना है n से, इसको इससे गुना करना है, तो 7 दूनी 14। अब बीच में हमेशा माइनस लिखना है। बीच में हमेशा क्या लिखना है बाबू, हमेशा बीच में माइनस का चिन्ह लिखना है, हमेशा बीच में माइनस का चिन्ह लिखना है। तो देख लीजिए 7 दूनी 14 माइनस 5 तिहाई 15, हाँ, फिर उसके बाद इसको इससे गुना कर लेना है, ठीक है, हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब घटा लीजिए, घटाने पर कितना आ जाएगा, -1 के बराबर, यानी डेल का मान कितना हो जाएगा, -1 के बराबर। कुल मिलाकर यदि कहा जाए इसके डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा, तो -1 के बराबर, ठीक है। डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा, -1 के बराबर। एक बार और समझिएगा ठीक से, डिटर्मिनांट कहेगा निकालने के लिए, और यदि वह 2 गुने 2 कोटि का है, कितना है, यदि 2 गुने 2 कोटि का आपको डिटर्मिनांट का मान निकालना है तो क्या करना होगा, देखिएगा सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे, पहले इसको इससे गुना करेंगे, 7 दूनी 14, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15। अब घटाकर देखिए कितना के बराबर होगा, -1 के बराबर। चलिए एक और सवाल, इसके बाद कुछ सवाल हम आपकी किताब का करेंगे। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 8 7 6 5, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसके डेल का मान क्या होगा, यानी डिटर्मिनांट का मान क्या होगा। देखिए अब आप सवाल देखते ही उसका आंसर बनाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे सीखिए, वक्त मेरे पास है, 3-4 महीने का वक्त है। हम आपको पूरा का पूरा गणित सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा गणित सिखाने का प्रयास करेंगे एकदम बेहतर तरीके से। इसलिए
जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है इस पर आप लोग खुद से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को खुद से लिखिए, खुद से बनाइए, खुद से लिखिए, खुद से बनाइए। इससे दो काम हो जाएगा, आपको एक तो क्वेश्चन सेट करने भी आ जाएगा और दूसरा बनाने भी आ जाएगा। और यदि आप क्वेश्चन बनाना सीख गए तो सवाल का सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए हम दोनों काम आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन का फाउंडेशन भी आप ही को करना है और उसका सॉल्यूशन भी आप ही को करना है। यदि आप दोनों काम करने लगे, क्वेश्चन लिखने वाले भी आप ही हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी आप ही हैं, तो फिर मजा आ जाएगा, क्योंकि आप ही राइटर हैं और आप ही टीचर हैं। कितना मजा आएगा। हाँ, तो ये काम करना है आपको। देखिएगा, डेल बराबर कितना हो जाएगा, 8 पच्चे 40। पहले इसको इससे गुना करना है 40, अब बीच में माइनस का चिन्ह लिखना है। इसके बाद 7 को 6 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42। घटा के देख लीजिए, घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 के बराबर। घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 के बराबर। किसी को दिक्कत है क्या है? अब आइए कुछ किताब का क्वेश्चन कर लेते हैं, आराम से देखिएगा। अब कुछ किताब का क्वेश्चन होगा, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आपके बुक में जो है दिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम आपको अभी बताने वाले हैं। बस आराम से केवल देखते जाइए क्वेश्चन को और आसानी से उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनांट जो है एक संख्या है। डिटर्मिनांट क्या है, एक संख्या है। और वो कैसा संख्या है, तो किसी वर्ग अवयव का जो मान निकलता है वही तो है डिटर्मिनांट। किसी वर्ग अवयव का जो मान निकालते हैं वही आपका डिटर्मिनांट हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। सवाल आपका कहता है, देखिएगा यहाँ पर ऐसे दिया गया है 4, 5 और यहाँ है आपका 16, 20। ठीक है, 4, 5 फिर 16 और 20। एक बार सभी लोग अपना दम दिखा दीजिए इस सवाल के ऊपर। एक बार सभी लोग अपना दम दिखा दीजिए इस सवाल के ऊपर और एक बार पहले आप खुद से बना लीजिए सवाल को। देखिए, सवाल में कोई जान नहीं है। यदि आपने एक बार सिर्फ इसको पढ़ लिया, एक बार यदि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया, तो फिर ये सवाल एकदम आसानी से बन जाएगा। आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हमें लग रहा होगा कि आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना दिए होंगे, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, बस एक लाइन का क्रिया करना है। डिटर्मिनांट का मान निकालना है ना, ले निकल गया। ये गुना करेंगे तो 20 चौके 80। अब बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। अब फिर यहाँ देखिए 16 पचे 80। ठीक है, 16 पचे 80। अब आप दोनों को घटा लीजिए तो 80 में से 80 घट गया तो कितना बच गया, 0। इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, देख लीजिए कितना आसान है सवाल। आइए अब दूसरे सवाल की तरफ चले क्या, दूसरे सवाल की तरफ चले क्या। देखिए दूसरा सवाल आपका है कुछ अलग टाइप का सवाल है, एक्स वाई वाला है, लेकिन क्रिया तो यही करना है। डिटर्मिनांट का मान निकालना है तो फिर आपको क्रिया यही करना है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। देखिए सवाल आपका है x, इसके बाद है x + 1 और फिर आपका है x - 1 और फिर क्या है, फिर है x। अब डिटर्मिनांट यानी इसका मान निकालना है। देख लीजिएगा, इसका मान निकालना है। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। जब आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो आपको क्वेश्चन में दम कहाँ से दिखेगा, थोड़ा सा भी दम नहीं दिखेगा। लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन हाँ, इन छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसको कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत IIT लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, मतलब कैट लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको 12th लेवल का ही पूछा जाता है, इसलिए आप ज़्यादा भारी भारी के चक्कर में ना रहिएगा। जो आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको ये पता चलेगा कब, तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा तब कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछा जा रहा है। हाँ, और नहीं तो आप पढ़ रहे हैं खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन, लंबा लंबा, ये दिस कर देंगे, डैट कर देंगे, व्हाट कर देंगे, वाई कर देंगे, अब पता चला कि छोटका छोटका क्वेश्चन पूछ दिया, तो उस समय क्या होगा, क्या होगा उस समय, तो आप गड़बड़ा जाइएगा ना। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चल बाबू देख, गुना कर, x को x से गुना करेंगे, पहले इसको इससे गुना करना है तो कितना हो जाएगा, x², माइनस का चिन्ह लिखना है। इसके बाद अब इसको इससे गुना करेंगे। देखिए a - b a + b, a - b a + b, तो क्या होता है, a - b × a + b बराबर होता है a² - b²। तो a के जगह पर है x तो x², अब b के जगह पर है 1 तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर यानी 1।
चलिए एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। देख लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना के बराबर होगा 1 के बराबर। चलिए ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन अभी आपके यहाँ पर दिया गया है, जो क्वेश्चन अभी हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। एकदम आसानी से क्वेश्चन बन रहा होगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है क्वेश्चन में। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अभी 2 गुने 2 कोटि का ही केवल लेके चल रहे हैं, 3 गुने 3 कोटि का क्वेश्चन अभी आपके सामने नहीं आने वाला है, बस 2 गुने 2 कोटि का ही देखते चलिए। कह रहा है कि यहाँ है आपका x 5 फिर 5 फिर x, इसका मान दिया हुआ है कि 0 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, ये जो आपका डिटर्मिनांट है, इस डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि इसका मान जो है 0 के बराबर हो जाए। x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाए। अरे बता दीजिए ना एक बार जल्दी से कि x के जगह पर कितना रखिएगा तो 0 हो जाएगा। सबके जुबान पर चल रहा होगा इसका आंसर, एकदम धक 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 चल रहा होगा, एकदम आसानी से बता दीजिएगा। छोटा छोटा सवाल है, कहा है कि देखन में छोटा न लगे घाव करत गंभीर, वही कहानी इसके अंदर है। देखने में छोटा है लेकिन एग्जाम में पूछता है छोटा छोटा सवाल। ठीक है, खाली बड़के सवाल पूछ देगा तो जो कुछ सेट करने वाला होगा वो आके बनाएगा क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन देना है, हाँ 2-3 क्वेश्चन तो होगा वैसा जो आपको रोकेगा, जो आपका टाइम खत्म करेगा। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को आप ऐसे तैयार कर लीजिए कि वहां रुकना ना पड़े आपको। क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर फटाक मार के आगे निकल जाइए, रुकने का समय नहीं वहां पर। रुकने के लिए तो वो सवाल होगा जो आपका टाइम खत्म करने वाला होगा, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना है। चलिए देखिए, ऐसे भी आप बता ही सकते थे इसका मान कि यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ 5 रख दीजिए, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 505 को गुना करेंगे 25, घट गया तो 0, या -5 रख दीजिए, -5 रख दीजिए तो ये 25 हो जाएगा। लेकिन इसको तनी सनी आते हैं मेथड से। देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, बराबर में क्या है 0, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका 25। एक्स बराबर कितना हो जाएगा ±5, एक्स का मान कितना के बराबर हो जाएगा तो ±5 के बराबर। देख लीजिए कितना आसान सवाल है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा सवाल, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही हम आपको ऐसा बता दिए हैं कि कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं अभी हम उसको खत्म करने वाले हैं। फिर अगला दिन जो आपका होगा इससे थोड़ा सा देखिए, हमारा जो पढ़ाने का लेवल है ना, आप इसको यदि गौर से समझे होंगे तो आपको यही पता चल रहा होगा कि शुरू में जो हमारा वीडियो आता है, पहला वीडियो, वो एकदम 0 लेवल का होता है, एकदम ग्राउंड लेवल का होता है। और वहां के बाद धीरे 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 हम आपको टॉप लेवल तक लेके चलते हैं। और वाकई में यदि देखा जाए तो यही बेहतर तरीका है। हम सीधे बड़ा बड़ा क्वेश्चन को लेके आ जाए आपके सामने में तो आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें समझ में आ जाएगा जो अदरवाइज कहीं कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं। जितना आप मतलब जो थोड़ा सा फास्ट बच्चे हैं, जितना उनकी अहमियत है उतना ही उस बच्चे की भी अहमियत है जो लो लेवल का बच्चा है, जिन्होंने गणित को ठीक से नहीं पढ़ा है। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उन बच्चों के लिए भी कुछ काम करें। ठीक है, अरे पढ़लक्का के तो सब पढ़ा देता है, बुरबा कहा के जो पढ़ा दे वही ना पक्का मास्टर होगा, है। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है। हाँ चलिए देखिए, जिसको ना समझ में आए यदि उसको समझा दे यही मास्टर हुआ, इसी को मास्टर कहा जाता है। चलिए समझिए, एक सवाल और करेंगे, बाकी सवाल आप लोग के लिए होगा और आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा जहां भी ऐसा सवाल मिल जाएगा। हाँ, और एक सवाल और करेंगे हम लोग। देखिए 2 सवाल अभी करने वाले हैं। 10, 2, 35, 7, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। टोटल का टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं डाला गया है। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अलग से हम नहीं डालने। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब तो देखते ही इसका आंसर बता दिए होंगे, देखते ही इसका आंसर लिख दिए होंगे, इसका आंसर यह होगा, लिख दीजिए। हाँ, क्योंकि बहुत आसान है। देख लीजिए, पहले इसको इससे गुना करेंगे, 10 × 7 = 70 -35 × 2 = 70,
घट गया तो 0। ठीक है, आगे आंसर। चलिए एक सवाल और करेंगे अभी इस पर हम। एक सवाल और करने वाले हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सवाल है, लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सवाल है, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट आएगा, हल्का सा, बस थोड़ा सा। देखिएगा सवाल में ट्विस्ट क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ है x2, देखिएगा x2 18x डिटर्मिनांट और बराबर में क्या है 6 2 18 2, यही है क्या, यही है क्या, यही है क्या, नहीं, यहाँ भी है 6, यहाँ भी है 6। तो आपसे पूछता है कि x का मान क्या होगा। अब हमारा जो स्टूडेंट होगा इसको देख के घबराएगा, तनिया को नहीं घबराएगा। देखिए वो क्या करेगा, वो फटाक से पहले क्रिया कर देगा। हाँ, फटाक से पहले क्रिया कर देगा, क्योंकि डंटा का मतलब ही है कि इसका मान निकालिए। जैसे ही डंटा लग गया, तुलना नहीं कीजिएगा, भूल कर भी नहीं कीजिएगा अभी के जैसा तुलना, कि इसको इससे तुलना कर दिए, इसको इससे तुलना कर दिए, इसको इससे तुलना कर दिए, इसको इससे तुलना कर दीजिए। ना रे बाबू ना, ऐसा भूल कर भी नहीं कीजिएगा। ये डंटा का मतलब ही है कि डिटर्मिनेंट निकालिए। x² 18 दूनी 36 बराबर 36 माइनस 36 में से 36 घट गया तो 0, यानी x² माइनस 36 बराबर 0। यह माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा आपका 36, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस 6। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? जब भी ऐसा डंटा लग जाए, दोनों तरफ हो अभी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहे, ठीक है, और x का मान आपसे पूछे तो आप भूलकर भी तुलना करके मान नहीं निकालना। हमारा जो चेला होगा समझदार होगा, वो क्या करेगा, फटाफट गुना कर देगा, यानी डिटर्मिनेंट। जैसे ही डंटा वैसे ही उसका मान, जैसे ही डंटा लग गया वैसे ही उसका मान निकालिए, उसके बाद में कोई काम होगा, पहले उसका मान निकलेगा, यानी डिटर्मिनेंट का पहले मान निकलेगा, बाद बाकी जो होना होगा वो बाद का प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको इतनी चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में जो है इससे आगे का कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं। एक एक वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और हर पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ हम सिखा कर जाएंगे यहाँ से, और कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाइए। हम यहाँ कॉन्सेप्ट जितना दे रहे हैं उस पर आधारित आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, एग्जाम हॉल में हम नहीं जाएंगे, या आपके कोई शिक्षक एग्जाम हॉल में आपके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो आप अपने अंदर लेकर जाइएगा, जो आप अपने ब्रेन के अंदर रख कर जाइएगा, वही आपको एग्जाम में काम देने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।